यह है इंदौर का डेली कॉलेज, राजा महाराजाओं का स्कूल। ये हर वक्त सुर्खियों में रहता है। इस बार सुर्खियों में रहने की वजह है बोर्ड के सदस्य संदीप पारेख के उठाए सवाल। संदीप पारेख ने डेली कॉलेज ओल्ड डेलियंस कैटेगरी के सदस्यों को मैसेज भेजा है। मैसेज में लिखा है 2021-22 के वित्तीय वर्ष में कॉलेज का खर्च 53 करोड़ था, वो 2022-23 में बढ़कर 70 करोड़ कैसे हो गया। दरअसल डेली कॉलेज बोर्ड के जो सदस्य हैं वो सभी जाने माने लोग हैं। ओल्ड डोनर्स कैटेगरी में नरेंद्र सिंह झाबुआ और प्रियव्रत खिलची हैं। न्यू डोनर्स कैटेगरी में मोनू भाटिया हैं। ओल्ड डोनर्स एसोसिएशन के पूर्व छात्र संदीप पारेख और धीरज लुल्ला हैं और सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर विक्रम पवार और राजवर्धन नरसिंहगढ़ हैं। अब खर्च पर सवाल क्यों उठाए गए, तो सूत्र बताते हैं कि बोर्ड ने खर्च को मंजूरी दी है और कई खर्च ऐसे हैं जो बढ़ गए हैं। जैसे लीगल सेल का खर्च 8 लाख से बढ़कर 35 लाख हो गया। अवार्ड सेरेमनी 30 लाख से कम में होती थी, वो 1 करोड़ की होने लगी। सिक्योरिटी से लेकर और भी कई खर्चे बढ़े हैं। पारेख की आपत्ति इस बात को लेकर है कि छात्रों की संख्या तो पहले जैसी ही है, फिर खर्च क्यों बढ़ गया। हालांकि इस मामले में प्रिंसिपल गुरमीत बिंद्रा मैदान में उतरी हैं और ओडीए अध्यक्ष कमलेश कासलीवाल को पत्र लिखा है। ओडीए के संदेश से दुख हुआ, लेकिन डेली कॉलेज को आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले कोविड के चलते आयोजन बंद थे, अब आयोजन लगातार हो रहे हैं। जो भी खर्च हो रहा है वो उचित तरीके से हो रहा है। लेकिन डेली कॉलेज के पूर्व सदस्य अजय बागड़िया ने सवाल उठा दिए हैं। द सूत्र से बातचीत में बागड़िया ने कहा, प्रिंसिपल केवल एम्प्लॉय हैं, उनका काम बोर्ड के नीतिगत फैसलों को अप्लाई करना है, वो क्यों सफाई दे रही हैं। बागड़िया ने सवाल उठाए हैं कि क्या खर्च 17 करोड़ इसलिए अधिक बढ़ाया गया कि यह घूमकर बोर्ड सदस्यों के पास अप्रत्यक्ष तौर पर पहुंचे। इसका जवाब तो देना होगा। उन खर्चों को बढ़ा करके पैसा उस व्यक्ति को दिया गया जिसके द्वारा फंड साइफन ऑफ करके वापस ले सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये आक्षेप और आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, लेकिन इन विचारों को मन में आने से आप रोक नहीं सकते। देखिए, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट अपीयर टू हैव बीन डन। इसी प्रकार ईमानदारी, निष्पक्षता जो है और पारदर्शिता न सिर्फ होनी चाहिए बल्कि दिखनी भी चाहिए। तो आप ऐसे कृत्य करते क्यों हैं कि ये मन में किसी के विचार आए डेली कॉलेज की और डेली कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रति, तो ये और ज्यादा जरूरी है, जैसा कि आपने सही फरमाया कि और ज्यादा जरूरी है कि इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आप ये सब काम न करें कि आपकी इस तरह की छवि समाज में बने। ये रोकना भी आपकी जिम्मेदारी है और इंटर्न आपकी छवि से डेली कॉलेज की छवि भी प्रभावित होती है, ये भी ध्यान रखें। या तो मैं इस मुद्दे को उठाता नहीं, अगर मैंने उठाया तो इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाऊंगा। मुझे भले न्यायालय की शरण लेना पड़े, मुझे भले अधिकारियों की शरण लेना पड़े, मुझे भले पुलिस की शरण लेना पड़े, लेकिन इस मुद्दे को अब मैंने उठाया है। और यहाँ सवाल मेरे अकेले का नहीं है। मेरी बच्ची डेली कॉलेज में से पढ़ के निकली है, मेरा छोटा भाई वहां से पढ़ के निकला है, मेरे छोटे भाई के दोनों बच्चे, एक अभी भी वहीं पढ़ रहा है। मेरा पारिवारिक रूप से, और डेली कॉलेज ऐसा स्कूल है जहाँ 6 जनरेशन तक के बच्चे पढ़ चुके हैं। तो ये मुद्दे को उठाना मेरे व्यक्तिगत हित का प्रश्न नहीं, ये है एक शैक्षणिक संस्था का प्रश्न जिसका अस्तित्व 150 साल का हक है कि कहां क्या खर्च हो रहा है। बिना एजीएम बुलाए अनुमोदन कैसे हो सकता है। पत्र आया जो हमारे प्रिंसिपल जो सचिव हैं डेली कॉलेज के, उन्होंने हमारे ओल्ड इंडियन एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं श्री कमलेश कासलीवाल साहब और हमारे जो सचिव हैं श्री तेजवीर जुनेजा साहब को लिखा है, जिसके अंदर में उन्होंने बताया कि ये बहुत ही गलत हो रहा है। इतने पुराने इंस्टीट्यूशन की सब जगह बातें हो रही हैं, ये हो रही हैं। तो मेरा सिर्फ यह कहना है, मैंने उसको भी फेसबुक पर डाला है, और मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप चाहते तो जब आपके सामने ये सब बातें आ रही थी तभी आप इसको रोक सकते थे और आपको कानून अनुसार कार्य करना था। आज ये सब बातें होती ही नहीं। आप तो एक आदमी बेचारा वहाँ पे जो बोर्ड का मेंबर है और वो आपके सामने आपत्तियाँ दर्ज कर रहा है और आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप निष्पक्ष होकर उसका साथ देंगे। आपने उसका साथ नहीं दिया, इस कारण से ये सब हुआ है। तो अब आप इसका अफसोस बता रहे हैं, मतलब कि क्या आपको पहले करना चाहिए था। बहरहाल राजा महाराजाओं से जुड़ा ये संस्थान अब इस पूरे मामले को लेकर फिर से सुर्खियों में आ गया है।